हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कि बाजार ने 20,000 का जो आंकड़ा है वो दोबारा से छू लिया है और उसको पार करके तन के खड़ा हुआ है। हमारा व्यू ये था कि कल जिस तरीके से निफ्टी 50 के अंदर पुट राइटिंग हमें देखने के लिए मिल रही थी, तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाई 20,000 के आसपास जाके रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, क्योंकि पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कल अगर हम बात करें। हालांकि निफ्टी बैंक में इतनी ज़बरदस्त जो है पुट राइटिंग नहीं थी कल, लेकिन निफ्टी बैंक ने भी आज निफ्टी 50 का भरपूर साथ दिया। और हम ये कहें कि भाई निफ्टी बैंक की बदौलत ही आज निफ्टी 20,000 के ऊपर क्लोज दे पाया है तो गलत नहीं होगा। 1.56% की जो तेजी थी वो देखने के लिए मिली। अब हम बात करते हैं बाजार की साइकोलॉजी की। अगर हम बाजार की साइकोलॉजी की बात करें आपके साथ, तो सबसे पहली बात ये निकल कर आती है कि जो बाजार है उसके अंदर जो चीज़ हमें देखने के लिए मिली तो वो क्या थी। तो बाजार में क्या है कि पिछले महीने की अगर एक्सपायरी देखें तो भयंकर ही मंदी जो है उस एक्सपायरी के अंदर देखने के लिए मिली थी। और निफ्टी तकरीबन तकरीबन 42,000 के आसपास पहुंच गया था। हालांकि 42,200 के आसपास एक्सपायरी हुई थी, लेकिन वहां पर पिछले महीने सब जितने भी तेजी वाले थे उनको तबाह कर दिया। इस बार जितने भी मंदी वाले थे वो सब तबाह होते हुए नजर आए। तो वहां पर ले जाकर जहां पर अगर हम बात करें तो जो बिजनेस का गोल्डन रूल है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, वो रूल ही कामयाब जो है रहा है अगर हम पिछले 2 महीने की एक्सपायरी में देखें तो। अब अगर हम निफ्टी 50 के अंदर देखें तो जिस तरीके से साइकोलॉजी प्ले हुई, निफ्टी बैंक नहीं चल रहा था, आज निफ्टी बैंक के शेयर्स चले और एचडीएफसी बैंक स्पेशली लीड करा। और मुझे याद है दीपावली पर भी हमने एक शॉर्ट जो है आपके साथ शेयर किया था। तो उस शॉर्ट के अंदर हमने दिवाली पिक के रूप में भी हमने दो जो शेयर्स की चर्चा की थी। एक उसमें था डॉक्टर रेड्डीज लैब और दूसरा था एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक जो है दिवाली से एक अच्छी जो है मतलब रिस्क रिवार्ड के एंगल से आउट परफॉर्मेंस दे चुका है, क्योंकि लोअर पर था वहाँ से रिस्क कम था और रिवार्ड के चांसेस ज़्यादा थे। तो आज की जो पूरी रैली है निफ्टी 50 की भी या बैंक निफ्टी की भी, तो जो बेताज बादशाह था वो आज एचडीएफसी बैंक की था। और जिस तरीके से कल 19,800 के पार बंद हुआ, तो हमें यह था कि भाई 20,000 पर अटकेगा बाजार, लेकिन बाजार 20,100 पे पहुंच गया। अब कल की स्ट्रेटेजी क्या है? कल देखिएगा, मैं कोई ट्रेड नहीं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बट मुझे जो लगता है मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक पॉजिटिव ओपनिंग देंगे, ऐसा लगता है जिस तरीके से आज क्लोज हुई है। और उस क्लोजिंग के बाद, मतलब जो आज की क्लोजिंग के बाद एक पॉजिटिव ओपनिंग आप उम्मीद करिए। लेकिन उस पॉजिटिव ओपनिंग क्यों होगी? क्योंकि जितने भी शॉर्ट प्लेयर्स हैं, जितने भी शॉर्ट्स वाले सौदे हैं, वो सब बड़े प्लेयर्स सब कटवाएंगे। तो जो रिटेलर्स के हैं और वो सब सौदे कटेंगे। लेकिन यहाँ पे पूरे महीने के अंदर अगर हम देखें तो एफआईआईज इस पूरे महीने में स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर प्लस में खड़े हैं। और अगर कैश मार्केट में भी सेल करें तो हाल फिलहाल के महीनों में सबसे जो लोअर लेवल था कैश मार्केट में सेलिंग का, वो एफआईआईज का था। और पिछले 2-3 दिन से तो अच्छी बाइंग भी कर रहे थे। और हालांकि आज भी बाइंग का डेटा है, लेकिन बहुत ही माइनर है। तो एफआईज की तरफ से सेलिंग नहीं थी और डीआईज ने दब के माल खरीदा। और इन सब के बीच अगर हम देखें तो भाई एफआईज ने शॉर्ट पोजीशन बनाई नहीं थी, क्योंकि वो लॉन्ग थे स्टॉक्स में। और उधर जब उनके स्टॉक्स लॉन्ग थे तो उनकी इंडेक्स में हो सकती कि शॉर्ट पोजीशन हो। अब बात ये है कि एफआईआईज क्या करेंगे। मुझे अब जो लगता है कि कल सुबह का जो पहला हाफ है, फर्स्ट हाफ जो है वो तेजी के नाम है। यानी कि सब कल बाजार खुले, वो घंटे चले, आधे घंटे चले, 1.5 घंटे चले, 2 घंटे चले, 3 घंटे चले या 3.5 घंटे चले, या बाजार होने के बंद होने से 1 घंटे पहले तक चले। लेकिन सेकेंड हाफ में हम ये मान के चल रहे हैं कि बाजार जो भी हाई बनाएगा, वो हाई जो भी क्रैक होगा, उसके बाद एक रिवर्स काउंटिंग जो है कल होगी। यानी कि मेरा मानना ये है कि निफ्टी में भी देखिएगा जिस तरीके से क्लोजिंग हुई है, तेजी की गुंजाइश अभी है। बाजार हो सकता है कि निफ्टी कल गुले ही 100 पॉइंट ऊपर,
और ये भी हो सकता है कि 52 वीक हाई भी टच करे, फिर लोग बोलेंगे टेक्निकल ब्रेकआउट हो गया। बट मुझे वहां पर लगता है कि जहां पर ये जो 20,222 है उन लेवल्स के आसपास पहुंचेगा या 200 पे पहुंचेगा, वहां से जब क्लोजिंग पर आप आओगे तो एफ आई आईज ने ना दब के कॉल ऑप्शंस बेच रखी है। तो जनरली जब ऑप्शंस बेचते हैं तो कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस दोनों होती हैं। तो उनकी कुछ पोजीशंस ऐसी भी होंगी जिसमें उन्होंने कॉल बेच रखे होंगे, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। क्योंकि कॉल बेचने में एक सबसे खास बात है कि जितने रुपए की आपने कॉल बेची, अगले महीने की अगर आप कॉल उसको रोल ओवर करोगे तो आपको 200-400 रुपये एक्स्ट्रा ही मिल रहे हैं। तो वो अपनी पोजीशंस को रोल ओवर करेंगे, अगले महीने लेके जाएंगे जो कॉल उनकी शॉर्ट थी जिसमें उनको लॉस चल रहा होगा, और वो सेकेंड हाफ के अंदर निफ्टी 50 को नीचे खींचने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि बाजार खुले, पॉजिटिव ओपनिंग्स ठीक हो, बाजार ऊपर की तरफ जाए। अगर फ्लैट भी खुलता है बाजार एक बार ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और वहां से एफआईआई जब अगले महीने की पोजीशंस को स्विच करेंगे तो वो शायद शॉर्ट साइड में जाएंगे, और वहां से एक ऊपरी लेवल से हम एक सेलिंग एंटिसिपेट कर सकते हैं, और उसके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। और उसका दूसरा रीज़न आपको मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये भी है कि जो नेक्स्ट मंथ है वो है दिसंबर का महीना। क्रिसमस की छुट्टी है, उसके बाद न्यू ईयर है, तो जनरली 15-16 तारीख के बाद एफआईआईज थोड़े से एक्टिव कम होते हैं, और वो काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है कैश मार्केट में से भी जो है आउटफ्लो करते हैं और अपने फेस्टिवल्स वगैरह को एंजॉय करते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो पैसा है यूएस के जो फंड्स का पैसा लगा हुआ है, तो वो उनकी पब्लिक या जो बाकी कंट्रीज भी हैं अगर यूरोपियन, तो जहाँ का पैसा है वो जनरली निकलता है, तो जनरली बाजार सॉफ्ट रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो पोजीशंस जब सेल करेंगे तो अपनी पोजीशन हैज लेके जाएंगे, और वो शायद शॉर्ट पोजीशंस को जो है शायद कैरी करेंगे। तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि फर्स्ट हाफ कल आपका पॉजिटिव और सेकंड हाफ जो है नेगेटिव हो सकता है। आज की जो कैंडल है वो बड़ी जबरदस्त कैंडल है, ग्रीन कैंडल से गैप अप हुआ, और उसके बाद कंटिन्यूसली जो है दिन भर बाजार तेजी में रहा, और हमारी उम्मीदों से भी ज़्यादा रहा। हालांकि हम ये मान रहे थे कि जिस तरीके की कल पुट राइटिंग है एक पॉजिटिव आउटकम आना चाहिए, और निफ्टी बैंक के अंदर भी हम ये मान के चल रहे थे कि 44,200 तक के दायरे होने चाहिए, लेकिन बाजार गया 44,600 पे। तो वहाँ पर भी हमें लग रहा है कि सेम व्यू जो है निफ्टी वाला ही हमारा बैंक निफ्टी में भी रहता हुआ नजर आएगा। तो आज देखिएगा कंट्रीब्यूशन कहाँ से। आज निफ्टी बैंक के 3 शेयर्स हैं जो निफ्टी को मेजर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तकरीबन 43 पॉइंट्स की तेजी आज आई है एचडीएफसी बैंक से, 22.94 यानी कि 23 पॉइंट्स की आईसीआई से, और एक्सिस से 20 पॉइंट की। तो ये सारी जो निफ्टी की जो तेजी है वो सब बैंक निफ्टी की है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस, ये जो है बाकी शेयर्स थे। कमजोरी थी अदानी एंटरप्राइजेज में, नेस्ले में, टाइटन में, डिवीज लैब में और ओएनजीसी में। अब अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो देखो तो दोनों बराबरी पे थे, तो इसको देख के तो कोई कह नहीं सकता कि आज बाजार इतना चला होगा, लेकिन इंडेक्स का गेम अलग चल रहा है, एक्सपायरी वाला। एक्सिस बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो और टाटा मोटर्स तेजी में थे। वहीं कमजोरी थी अदानी एंटरप्राइज में, ओएनजीसी में, डिवीज लैब में, नेस्ले इंडिया में और आयशर मोटर में। अब निफ्टी बैंक है 44,566 पर बंद हुआ, यानी कि 600 तक चला गया था। अब ये जो शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि इंट्राडे में जनरली ऐसा हाल फिलहाल बाजार रहा है नहीं, तो लोग इंट्राडे में क्या होता है निफ्टी बैंक के शेयर को शॉर्ट मारते हैं, और आज शॉर्ट कवरिंग आ गई। तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जो 100-150 पॉइंट की जो तेजी थी वो इंट्राडे पोजीशंस की वजह से थी, और एफआईआईज ने शायद पोजीशंस जो हैं अपनी जो है रोल ओवर करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि एक बार कल 44,800 तक के दर्शन होने चाहिए, और वहां से बाजार के रिवर्स होने के चांसेस हैं। और अगर शॉर्ट पोजीशंस रोल ओवर नहीं हुई तो शायद बाजार वहां भी बंद हो सकता है, लेकिन काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं कि बाजार जो भी सुबह जब तक बाजार तेजी कर रहा हो करने दो, और जैसी बाजार रिवर्स होना शुरू होगा तब मुझे लगता है कि फिर बाजार ये भी हो सकता है कि कल बाजार कल के लेवल में माइनस में भी बंद हो जाए ऊपर जाने के बावजूद भी। कैंडल इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आपने बहुत समय के बाद देखी है, लेकिन निफ्टी बैंक के लिए अगर आप देखना चाहेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, निफ्टी बैंक में ये देखिएगा यहाँ पर इस लेवल से सपोर्ट ली थी और उसके बाद बाजार चला था। उसके बाद जब बाजार गिरा और उसके बाद जब दोबारा चला तो इसी एरिया में रेजिस्टेंस आया था, फिर बाजार चला, फिर बाजार गिरा, इसी एरिया के अंदर सपोर्ट मिला था। इसके बाद बाजार गिरकर फिर चला है, और अब क्या फिर यही एरिया है जो एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो 44,500-600 एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर बाजार खुल भी जाए ऊपर तो आपको कम से कम 1-1.5-2 घंटे इंतजार करना चाहिए कि बाजार ऊपर सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है कि 2-2.5 घंटे के अंदर बाजार उल्टा रिवर्स कर लेगा, उससे पहले भी कर सकता है। और चांसेस ये है कि जो डब्ल्यू पैटर्न था वो लगभग बन गया है, तो बहुत लोग आपको ब्रेकआउट की बात बोलेंगे,
लेकिन मुझे कल के लिए हम एक बार वेट एंड वॉच करेंगे तो कि शॉर्ट पोजीशंस कैरी हो रही हैं अगले महीने नहीं, बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से एफआईज की पोजीशंस हैं वो अगला महीने में थोड़ा सा हमारे कंफर्ट पॉजिटिवनेस का थोड़ा सा कम है। एचडीएफसी बैंक का 293 पॉइंट्स की निफ्टी बैंक की कंट्रीब्यूटर था, एक्सिस बैंक 152, आईसीआई बैंक 125, एसबीआई 47 और कोटक महिंद्रा 28। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है जिस दिन से आरबीआई की फरमान आया है कि भाई जो अनसिक्योर्ड लोन है उसका रिस्क वेटेड एसेट्स बढ़ रहा है, उसके बाद क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन्स का पोर्शन अगर सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस कल्चर से काम कर रहा है, वो जो कैपिटल फर्स्ट का जो कल्चर था, रिटेल बैंकिंग उस कल्चर से था, तो उनको अनसिक्योर्ड लोन देने की आदत है। तो वही मैनेजमेंट आज की डेट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लीड कर रही है। तो वो बैंकिंग के अंदर जो अनसिक्योर्ड लोन का जो पोर्शन है वो जो है आरबीआई ने जो दिशा निर्देश दिया उसके बाद इन्वेस्टर्स को शायद थोड़ा सा खटक रहा है। इसलिए आज देखिए कि निफ्टी बैंक की इतनी अच्छी तेजी में भी इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि जो रिटेल सेगमेंट के लोन्स हैं, जो ऑटो लोन्स हैं, उसमें आप ऑटो में आप सिक्योर्ड भी कर लोगे तो यार पुरानी गाड़ी का क्या करोगे अगर डिफॉल्ट हो जाएगा तो। इसी तरीके से होम लोन के अंदर अगर प्रॉपर्टी के प्राइस किसी भी स्लोडाउन की वजह से थोड़े से कम होते हैं, हालांकि इतना है नहीं इनका, और जो कंज्यूमर फाइनेंस का जो धंधा है उसके अंदर, और फिर बहुत सारी जो फिनटेक कंपनीज हैं उनके माध्यम से ये जो है अच्छे जो प्रोफाइल वाले लोग हैं उनको दे रहे हैं क्रेडिट, जो जिनका प्रोफाइल अच्छा नहीं है उनको थोड़ा सा हायर रेट पर दे रहे हैं, बट मेजर पोर्शन जो है अनसिक्योर्ड लोन का है। तो ये मुझे लगता है कि ये रीज़न है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को इतना निफ्टी बैंक में पॉजिटिवनेस होने के बावजूद भी जो है लाइटली जो है ये शेयर आज काम कर रहा था। एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, एचडीएफसी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई। और अगर टेक्निकली भी देखें और फंडामेंटली भी देखें तो मुझे लगता है कि जिस लेवल पर निफ्टी बैंक बंद हुआ है यहाँ से 200-300 पॉइंट के आसपास जैसे बाजार जाएगा तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो प्रॉफिट में वो शायद अपनी पोजीशंस डिलीवरी पोजीशंस में भी कुछ सेलिंग जो है वहाँ आ सकती है। इवन मैं भी जो शेयर्स मेरे पास बैंकिंग वाले हैं तो कुछ शेयर्स हो सकता है कि हम भी अगर यहाँ से 200-300 पॉइंट चलता है तो कुछ शेयर्स जो है एक रीजनेबल प्रॉफिट में आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ पर हो सकता है कि जैसे हम अगर ट्रेडिंग के अंदर उन शेयर्स को सेल करने की सोच रहे हैं तो शायद जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, वो भी जो एफएनओ में ट्रेड नहीं करते, स्पेशली जो एफएनओ में ट्रेड नहीं करते, वो लोग नीचे से माल खरीद के लाएं और उनको लगता है कि वहाँ से एक बार प्रॉफिट जो है काटना चाहिए, जिस वजह से भी मुझे लग रहा है कि बाजार एक बार ऊपर से बैक कर सकता है। एफआईज का आज देखिएगा, आज लगातार 5 दिन कैश मार्केट में पाएंगे, चाहे मामूली हो, बट यही जो कंफर्ट है, यही डीआई ने आज देखिएगा जो बाइंग जो खींची है उसके बाद बाजार चला है 236 करोड़ की। तो इस हफ्ते के दौरान या पिछले हफ्ते के दौरान सबसे बड़ी बाइंग डीआई की आई है। अब यहाँ पर देखें एफआईज के जो इंडेक्स फ्यूचर्स हैं वहाँ पर भी इन्होंने आज जो है पोजीशंस अपनी प्लस ही की है, तो अपनी पोजीशन हेज भी की होगी क्योंकि ऑप्शंस है, और ऑप्शंस भाई साहब 3,62,000 करोड़ की ऑप्शन बेच के बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि एफआईआईज कुछ बड़ा सोच रहे हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, ये तो हमें लग रहा है, लेकिन वो शायद अगली एक्सपायरी में कैरी करेंगे। और कल का हमारा व्यू एक ही है, बाजार ऊपर खुलना चाहिए, फ्लैट खुले, ऊपर जाए, खुलते के साथ नीचे आ जाए तो बात ही अलग है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि पॉजिटिव खुले, पॉजिटिव दिखे और सब लोगों को से बाजार मुझे लग रहा है कल पुट राइट कराएगा और फिर दोपहर के समय पर जो पुट राइटर को ट्रैप कर सकता है। उसके बाद अगर हम स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो देखिएगा स्टॉक फ्यूचर्स में 22,000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स पे बैठे हुए प्लस। तो एफआईआईज ये बात तो समझ के बैठे कि भाई अपने लॉन्ग पोजीशन बना रखे, तो वो हैवी सेलिंग नहीं करें शायद, तो वो भी अपने जो स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने प्लस कर रखे हैं जो 22,000 करोड़ के आसपास है, तो भाई वो उनको क्या करेंगे, वो प्रॉफिट काटेंगे ना, तो वो भी चाहेंगे कि बाजार ऊपर ही क्लोज हो, तो वो पोजीशन मुझे लग रहा है दोपहर तक काट लेंगे। उसके बाद इंडेक्स के हिसाब से जो है प्ले होता वो बाजार नजर आना चाहिए। पुट कॉल रेशियो भी देखिएगा निफ्टी की भाई साहब 1.51 आ गई है, ये भी एक ओवरबॉट जोन दिखा रही है, तो ये भी इंडिकेट कर रही है कि किसी भी समय पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकती है निफ्टी। और सिमिलरली निफ्टी बैंक के अंदर भी तो दोनों जगह जो पुट राइटर्स हैं भाई उन्होंने क्या पुट लिखी है। और देखिएगा डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज उनकी जीडीपी के डेटा आए हैं और वो जो है पॉजिटिव ही लग रहे हैं, और जिसकी वजह से कुछ हालांकि जो पर्सनल कंजम्पशन डेटा है वो थोड़ा सा लोअर साइड में, जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि भाई अब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ेंगे। तो डाउ जोन्स तो शायद आपको 0.24% की तेजी, लेकिन नेस्डैक तकरीबन 1% के आसपास की तेजी के अंदर काम कर रहा था।
और नेस्डेक 0.79% की तेजी, और S&P 500 भी 0.60 की तेजी के साथ काम कर रहा था, और ब्रांड क्रूड $82 पर आ गया इसी के साथ। ये हालांकि हमारे लिए कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं है। अब आज देखिएगा, जो सारे कॉल राइटर थे भाई सब आज फंस गए, सब ने अपनी पोजीशंस, कल भी फंसे आज भी फंसे, आज पोजीशंस डाली है। ये सबसे खास बात तो कि 20,000 का जो कॉल राइटर था ना वो ट्रैप हो गया, उसने अपनी पोजीशन शिफ्ट करी है, वो करी है 20,200 के ऊपर। तो वहाँ तक के हम ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कल आपको 20,200 20,250 के दायरे मिले, बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हम एंटिसिपेट करेंगे। नीचे पुट राइटर्स भाई से 20,100 और 20,000 पर बहुत जबरदस्त पुट राइटिंग हमें देखने के लिए मिल रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक्सपायरी वाले हैं। तो बाजार ने आज जैसे कॉल राइटर को मारा, कल पुट राइटर को भी भाई साहब जो है परेशान कर सकता है। और परेशान कैसे करेगा, क्योंकि पुट राइटर्स बड़ा एग्रेसिव है इस समय पर, जो बुल्स हैं बड़े एग्रेसिव हैं। अगर ऑप्शन चेन के डेटा को देखें तो 20,000 को तो ऐसा लग रहा है भाई कोई तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि 2,72,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन 20,100 पे भी अब तो देखिएगा अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, जो कि तकरीबन 2,13,000 है, जबकि कॉल साइड में केवल 1,70,000 है। तो ये जो सेंटीमेंट है ये काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन मैंने एफएनओ के ट्रेड्स में ऐसा देखा कि ऐसे पॉजिटिव सेंटीमेंट के अंदर ही तेजी में मंदी का एहसास और मंदी में तेजी का एहसास इंट्राडे ट्रेड्स में बहुत बार हमने होते हुए देखा है। और देखिएगा यार, बैंक निफ्टी के अंदर भी सारे कॉल राइटर आज बैकफुट पे, सब ने कॉल अनवाइंड कर ली, अपना लॉस बुक किया और ऊपर राइट किया। 44,900 44,800 सब दूर भग गए हैं। तो कॉल राइटर्स भी जो है आज ट्रैप हो गए और कॉल राइटर्स भी ऊपर की तरफ आ गए हैं। बट मुझे लगता है कि अब जो कॉल राइटर्स हैं वो शायद बाजार को रोक लेंगे, तो कल या तो फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव हम एक्सपायरी देख रहे हैं। बाजार ऊपर खुलेगा तो सही, पर ऊपर सस्टेन नहीं करना चाहिए हमारे हिसाब से। लेकिन ऑप्शन चेन के डेटा काफ़ी मजबूत हैं। इनके अलावा भी 44,500 600 44,500 के आसपास 1,99,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि पुट में हमने हाल फिलहाल के दिनों में इतनी जबरदस्त पुट राइटिंग नहीं देखी है। तो बहुत समय के बाद आपको इतना बुलिश ऑप्शन चेन डेटा देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन ये एक्सपायरी वाले दिन है, और एक्सपायरी वाले दिन जब ऐसे डेटा होते हैं ना तो बड़े बड़े सरप्राइज होते हैं, बिग सरप्राइज होते हैं। तो अब वो बिग सरप्राइज पॉजिटिव साइड तो देखिएगा हो ही रहा है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव शुरुआत के बाद बाजार शायद सस्टेन ना करे, और जो मतलब अगर सुबह बाजार तेजी करे तो उसके बाद शायद तेजी का स्कोप ज़्यादा नहीं रहेगा। और क्योंकि बहुत सारी जो पोजीशंस हैं वो सुबह ही जो मंदी वाले हैं वो कट जाएंगी 1-1.5-2 घंटे में, और उसके बाद वही प्लेयर्स जिन्होंने तेजी बैठा रखी है वही मंदी बना देंगे। हो सकता है कल ना हो तो अगले एक्सपायरी में हो जाए, जैसे पिछले एक्सपायरी में इतनी जबरदस्त मंदी थी और भैया वहाँ से बाजार तकरीबन 2,500 पॉइंट बैंक निफ्टी चल चुका है। और पिछले जब हम 42,300 के आसपास थे तो हमने कहा भी था कि भाई यहाँ पे बेचने गुंजाइश नहीं है। बाजार जब ओवर बोट हो जाए बाजार बेचने का होता है, जब बाजार ओवर सोल्ड हो जाए खरीदने का होता है। यही हमने बाजार से सीखा एज ए इन्वेस्टर। ट्रेडर में देखिएगा मोमेंटम प्ले करना चाहिए, तो ये आपका जो व्यू है वो जो है मायने रखता है। तो इन्वेस्टर्स के नज़रिए से भी, जैसे मैंने भी आपको कहा कि बहुत सारे जो HNI इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पिछले महीने माल बटोरा होगा नीचे के लेवल्स पे, तो वहाँ से तकरीबन 6.5-7% बैंक निफ्टी अकेला चल चुका है। और जैसे मैंने अभी HDFC बैंक की बात की तो वहाँ से एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बड़े प्लेयर्स के पास है। तो वो जो एफएनओ में ट्रेड जनरली नहीं करते हैं, तो ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं वो शायद कल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी तरीके से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।